हेलो एहसन। इस वीडियो में मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ इसमें, ठीक है। तो सबसे जो मेन फीचर है इसमें वो CRM है, ठीक है। CRM पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये कुछ ऑप्शन आते हैं। अब इसमें ये लीड्स जो हैं, ये बेसिकली हमारा यानी कि हमने जो कॉलिंग डाटा हमने रखा हुआ था, ठीक है। और इनका डील्स का मतलब लीड्स होता है, ठीक है। अब ये डील्स हम अपलोड करते हैं यहाँ से, ये सेटिंग से इन्होंने एक दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं हम, जैसे हम अपने यानी कि Pulse 24 के अंदर डाटा अपलोड करते थे। तो इस पर अगर मैं क्लिक करूँ तो ये हमें एक फ़ाइल अपलोड वाले चीज़ पर ले जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम फ़ाइल चूज़ कर सकते हैं, वही CSV फ़ाइल चूज़ करनी है यहाँ पे, ठीक है। आगे फिर आप इसका देख लेना, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ से फ़ाइल अपलोड होती है। इसमें ये नहीं कि फॉर्मेट वगैरह सेट कर लें आप, ठीक है। जो भी आपके कॉलम में हैं नाम वो यहाँ पे शो हो जाते हैं, फिर हम सेट कर लेते हैं। आप अपलोड करके देखना कोई। तो इसमें डिफरेंट इसने ये कॉलम सेपरेटर भी दिए हैं कि किस तरह सेपरेट करना है उनको, ठीक है। यानी कि यहाँ से डाटा अपलोड होता है। आगे भी इसमें ऑप्शन है, मतलब फील्ड्स चूज़ करनी होती हैं। डुप्लीकेट भी ये चेक करता है, अगर डुप्लीकेट हो डाटा तो रिमूव कर देता है, और इंपोर्ट का फिर आगे जाके इंपोर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका एक वही फीचर है डाटा अपलोड का। उसके बाद अगर हम इसके ओवरव्यू पे आ जाएं डील्स के, पता नहीं आज क्यों थोड़ा स्लो चल रहा है। तो आगे यानी कि लीड्स के अगर ओवरव्यू पे आ जाएं तो ये हमारे पास यहाँ पे कैन बैन इनका एक अपना ही इन्होंने कोई रखा हुआ है, ठीक है। रशियंस का है तो कोई उसका ही ये कोई मतलब है, ठीक है। यहाँ पे ये इन्होंने बेसिकली उस नंबर के अकॉर्डिंग ना, उस डाटा के अकॉर्डिंग स्टेजेस दी हुई हैं, ठीक है। मोबाइल ऐप से हम स्टेज चेंज करते हैं तो वो यहाँ पे अपडेट हो जाती है। उसको हम यहाँ से फ़िल्टर भी कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये अलग अलग जो हमारे एजेंट्स हैं उनकी, उन्होंने न्यू में इतनी की हुई हैं, ठीक है। नो रिस्पॉन्स में इतनी है, कॉन्टेक्टेड कॉल में इतनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम वो देख सकते हैं, मतलब इनकी स्टेजेस ये एडिट भी हो जाती हैं, ठीक है। और न्यू भी क्रिएट कर सकते हैं इसके अंदर। तो मतलब काफ़ी अच्छी फंक्शनलिटी दी हुई है। उसके बाद लिस्ट व्यू तो मैंने आपको पहले ही दिखाया हुआ है, ठीक है। मैं उसके अंदर और फीचर दे देता हूँ। लिस्ट व्यू के अंदर अब ये है कि अगर हमने डाटा किसी को साइन करना है, अब जैसे ये रिस्पॉन्सिबल पर्सन मैंने इसको किया हुआ है, ये उसका ही यानी कि राजे नमन राजे गुरु का दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ से किसी और को चूज़ करता हूँ, एक प्रॉपर्टी का यानी कि जो हमारा है, ठीक है, जिसमें मैं डाटा अपलोड करके ये इससे दूसरों को साइन करता हूँ, तो अब ये रिस्पॉन्सिबल पर्सन एक प्रॉपर्टी दिखाएगा इसमें सब, ठीक है। मतलब एक प्रॉपर्टी। अब मैं यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ भाई इतनी लीड्स 100, नीचे इसने दिया हुआ है फ़िल्टर दिया हुआ है यहाँ पे कितनी रिकॉर्ड चूज़ करने हैं, तो 100 किया हुआ है, ठीक है। यहाँ से अब मैं इसको, इसमें हमारे पास बहुत सारे फिर ऑप्शन दिए हुए हैं, क्रिएट कैंपेन, ठीक है, ऐड टू सेगमेंट, न्यू टास्क, सेट स्टेटस भी सेट कर सकते हैं, साइन रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो हम यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारे हैं, डिलीट साइन ये वो सब कुछ, ठीक है। ये भी आप देख लेना क्या क्या इसमें फीचर्स हैं। तो हम मोस्टली ये साइन पर्सन चूज़ करते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पे सबका लिस्ट आ जाती है, कंपनी, ठीक है। जैसे मैं अब आपको इसमें सर्च करूँ कंपनी में, ठीक है, तो आप सर्च में ही चले जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एसन, तो आपका आ गया देखो, ठीक है। इस तरह यहाँ से मैं आपको साइन कर सकता हूँ। अब मैं ये अगर आपको साइन करूँगा तो आपके पास ये ऐप पे शो हो जाएंगे नंबर, ठीक है। जैसे मैं कर ही देता हूँ आपको ये 100, ठीक है, 10 कर देता हूँ, तो आप वहाँ पे नंबर देखना किस तरह आपको शो होते हैं। दोबारा चूज़ करना पड़ेगा अभी, ठीक है। अब ये नंबर आपके पास मोबाइल ऐप में आएंगे लीड्स के अंदर, ठीक है। अगर मैं डील्स में जाके करता तो वो डील्स, अब डील्स का भी सेम इसी तरीके से है। फिर इसका क्या है, एक बहुत अच्छा इनका है कि इसके ऊपर जब क्लिक करते हैं किसी भी नंबर तो उसकी पूरी हिस्ट्री आ जाती है, ठीक है। उसका यानी कि किसके पास था वो नंबर, उसका नंबर क्या है, कॉल कितनी की है उसने, ठीक है। उस नंबर के ऊपर रिस्पॉन्सिबल पर्सन ने, मतलब एक एक्टिविटी जनरेट होती रहती है, वही जैसे रिमार्क वाला था हमारा, ठीक है। ये आजकल पता नहीं थोड़ा स्लो चल रहा है, वैसे इतना स्लो चलता नहीं है ये। तो आ जाओ, ठीक है। अब स्टेटस देखो इसका, जैसे न्यू है वही स्टेटस यहाँ शो होगा भाई, कॉन्टेक्टेड है, नो रिस्पॉन्स है, ठीक है। ये अमाउंट एंड करेंसी इसको छोड़ दो, क्लाइंट
ये पता नहीं क्या है, ठीक है। नेम अब उसका ये है, फ़ोन नंबर ये है। अब रिस्पॉन्सिबल पर्सन के AX प्रॉपर्टी के उसमें अंडर था ये, ठीक है। किसी और को साइन करूँगा तो वो यहाँ शो होगा, ठीक है। अब इसमें और फिर ये सारी चीज़ एक्सप्लोर आप कर सकते, मतलब उस नंबर की एक्टिविटी है उसका, यहाँ पे आपको स्टार्ट में उसका दिख रहा होगा, ठीक है। मोबाइल आपको अगर है इसमें हम कॉल कर सकते हैं, इसका अपना बैलेंस डलवाना पड़ता है बिटेक्स 24 का, ठीक है। इसको छोड़ दो, ये और भी इसमें आप चीज़ें देख सकते हो, मतलब उस नंबर के अकॉर्डिंग। अब यहाँ से हम इस नंबर को यानी कि जैसे हम लीड में चेंज करते थे वही भी कर सकते हैं, ठीक है। अब डील में चेंज करूँगा तो ये एक पोटेंशियल नंबर बन जाएगा, ठीक है। डील प्लस कॉन्टैक्ट में करूँगा तो कॉन्टैक्ट डिटेल भी साथ जाएगी, कंपनी करूँगा तो कंपनी में भी चला जाएगा। ये कंपनी कॉन्टैक्ट डील आपको उसमें देखने को मिल जाएंगे सारी चीज़ें ऐप के अंदर, ठीक है। अगर मैं यहाँ से क्लिक करूँगा तो ये नंबर उधर चला जाएगा यहाँ से, ठीक है, लीड में से निकल के। तो ये आगे एक्टिविटी यहाँ पे यानी कि इसकी शो होती हैं जितने भी अकॉर्डिंग उसने सेव की हुई हो रिस्पॉन्सिबल पर्सन ने। अब इसने क्या मतलब इसके ऊपर टास्क कोई जनरेट किया तो वो यहाँ शो हो जाएगा, ये ऐप में है, ठीक है। और बहुत सारे इसमें फीचर दिए हैं फिर, तो इसको हम क्लोज करते हैं। आगे अब डील्स का भी सेम इसी तरीके से ही है, ठीक है, जैसे लीड्स का है। डील्स हमारे यहाँ पे यानी कि बेसिकली लीड्स होती हैं, और ज़्यादा ऑप्शन आ जाते हैं इसमें, नो आंसर, कॉन्टेक्टेड, ठीक है। और भी आप देख सकते हो इसमें ऑप्शन सेंड कर दिए हैं, कोल्ड है, वार्म है, हॉट है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है CRM वाला है। अब इसमें इन्वेंट्री है, प्रोडक्ट कैटलॉग, इसकी हमें तो अभी ज़रूरत नहीं है, खैर मैंने इसे चेक भी नहीं किया ये है क्या, ठीक है। आप देख लेना खोल के, कोई काम की चीज़ हो तो, मतलब प्रोडक्ट को मतलब इमेज वगैरह सेव कर सकते हैं, शायद ऐसा कुछ होगा। कस्टमर कॉन्टैक्ट्स कंपनी ये वही है, मतलब कि हम इसमें अपने नंबर डाल सकते हैं कुछ, ठीक है। अब जैसे ये आए हुए हैं कुछ नंबर, ठीक है, सब कहीं मेरे ख्याल से देख सकते हैं यहाँ पे सर्च करके, ठीक है। वही चक्कर है इसमें भी, माई कॉन्टैक्ट्स अगर किसी ने किए होंगे तो वो यहाँ शो हो जाएंगे। उसके बाद ये इनवॉइस है, ठीक है, सेल इनवॉइस, ये भी मैंने नहीं देखा, इसकी मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, तो आप देख लेना ये है क्या चीज़, ठीक है। उसके बाद एनालिटिक्स है, ये रिपोर्ट सिस्टम है सारा इनका, ठीक है। अब हम जो जनरली मैं जो रिपोर्ट देख रहा हूँ सेल इंटेलिजेंस में जाकर, भाई किसको कितने नंबर असाइन किए हुए, यहाँ ऊपर रिपोर्ट में आता हूँ, तो अब यहाँ पे आपको सारी चीज़ें शो हो जाएंगी। बहुत लोडिंग ले रहा है आज, पता नहीं क्या हो गया इसे। चलो यार हो जाओ ओपन। ये हम आएंगे लीड्स में, यहाँ पे ऑल पे आएंगे, ठीक है। अब देख लो कितनी तरह की रिपोर्ट्स इन्होंने दी हुई, रिपोर्टिंग सिस्टम है इनका। एम्प्लॉय परफॉर्मेंस ये आ गई है। अब मैंने ये हमें पता चल जाएगा यहाँ पे एक प्रॉपर्टी के पास अभी इतने यानी कि लीड्स हैं, ठीक है। फिर आगे हर एक की मतलब जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके पास कितनी कितनी लीड्स गई हुई हैं, उन्होंने क्या क्या किया हुआ है, कन्वर्ट किए हैं, जंक किए हैं, जंक यानी कि वापस नंबर को डिलीट कर देना जो हमारे पास था फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि इन्होंने रिपोर्टिंग बनाई हुई है, आपको दिख जाएगा यहाँ पे। और भी बहुत सारी रिपोर्टिंग है, ये भी देख लेना, ठीक है। यानी कि ये वाला जो सेक्शन है रिपोर्ट वाला, इसमें हर तरह की रिपोर्टिंग दी हुई है एनालिटिक्स में, ठीक है। एड ऑन्स हैं, ये इसको नहीं मैंने चेक किया, देख लेना आप क्या चीज़ है इसके अंदर, मतलब अलग अलग से कोई फीचर्स हैं, ठीक है, जो हम यूज़ कर सकते हैं इसके साथ। फिर कोलैबोरेशन है, ऊपर वाला फीड है, इसमें फेसबुक की तरह फीड सी चलती है, बस कोई पोस्ट डाल सकता है, ठीक है। चैट एंड कॉल्स है, यहाँ पे आप जो भी कंपनी के एम्प्लॉय हैं उनको मैसेज कर सकते हो, ठीक है। कैलेंडर है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके बाद बिट्रिक्स है हमारे पास, वेब मेल है, और टास्क एंड प्रोजेक्ट है, वही मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये मतलब फिर साइड फंक्शनैलिटीज़ कह लेंगे, इसमें और भी अलग से फीचर्स दिए हुए हैं कुछ, ठीक है। इनको आप चेक कर लेना। मेन जो है इसका वो CRM वाला है जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, जो हमें चाहिए, ठीक है। बाकी चीज़ें भी ये फिर हम बाद में ऐड करते रहेंगे। अभी फर्स्ट जो है आपको CRM के ऊपर यानी कि फोकस करना है, माइलस्टोन जो हमारा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी देखते रहें आप,
ठीक है, ये भी बल्कि साथ ही शामिल होंगी। कंपनी में हिरार्की सिस्टम आ जाएगा, ठीक है। ये हिरार्की दी हुई है कौन किसके अंडर है, इन्होंने अच्छा यानी कि ये फ्लो डायग्राम से बनाई हुई है, ठीक है। ये अब देखो टाइम एंड रिपोर्ट यहाँ पे भी है, नॉलेज बेस, ये बहुत ही नई फंक्शनलिटी दी हुई। एम्प्लॉयज़ को देख सकते हो यहाँ पे क्लिक करके, किसी को निकालना हो तो, ठीक है। उसके बाद सेटिंग्स हैं यहाँ पे, सब चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरी इसकी सेटिंग्स हैं, ठीक है। ये सीआरएम वाली सेटिंग इधर है, दो इन्होंने सेटिंग दी हुई है, एक ऊपर है एक नीचे। सीआरएम सेटिंग यहाँ पे है, यहाँ पे हम सीआरएम की फॉर्म रिपोर्ट्स है, फिर पेमेंट, वो बिट्रिक्स में बैलेंस डलवाना हो तो कॉल हो जाएगी, ठीक है। परमिशन यहाँ से साइन करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। जैसे मैंने आपको यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर बनाया हुआ, तो यहाँ से यानी कि चेंज हो सकता है, वही जो हमारे पास था उसको और इन्होंने अच्छा करके बनाया हुआ है। ऑटोमेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इनका है, ये भी हमें चाहिए होगा, ठीक है। लीड्स और डील्स खुद ब खुद असाइन होती हैं, ठीक है, एम्प्लॉयज़ को। तो 30 मिनट का ऐसा टाइम उनको दे सकते हैं, अगर उन्होंने ओपन करी तो उनको उनके पास रहेगी, अगर नहीं ओपन की तो ऑटोमेटिकली उनसे असाइन बैक करके किसी और को दे देगा। ईमेल है, उसके बाद ये देख लेना, ये एक्स्ट्रा फीचर है इसमें। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको ये, बाकी इनका इनवाइट सिस्टम है, यहाँ पे किसी और एम्प्लॉय को इनवाइट करना हो अपनी कंपनी में, तो मैं जैसे आपको इनवाइट किया था यहाँ से, ठीक है। ये एक इनका वो एक प्रॉपर्टी है, यहाँ पे भी कुछ प्रोफाइल चेंज कर सकते हैं, मयूर स्ट्रेस लेवल, ठीक है। ये कंपनी पल्स जो मैंने आपको दिखाया था, चेक कर सकते हैं भाई कौन यूज़ कर रहा है आपको कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें आप एक दफ़ा खुद भी एक्सप्लोर करना, फिर आपको होगा। इस वीडियो में मैंने बस आपको जनरली ओवरव्यू दिया है, ठीक है। चलें, ठीक है, फिर आप देखें इसको।